नमस्कार दोस्तों, IBPS RRB PO मेंस के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी लोगों ने अपनी मेहनत से इस एग्ज़ाम को दिया है, तो आशा करते हैं कि आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहे। तो आइए बात करते हैं आज के एग्ज़ाम में क्या गुड अटेम्प्ट रहे हैं। देखिए, ऑन एवरेज बच्चों की बात की जाए तो जो रीजनिंग का पोर्शन अपना आया था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का आया था, और जो डिपेंड कर रहा है हर बार की तरह इस बार भी पजल पे ही ज़्यादा डिपेंड किया है इन्होंने। जो अपना रीजनिंग का पोर्शन है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का है। तो यहाँ पे जो अटेम्प्ट थे 23 से 28 के बीच में ऑन एवरेज अटेम्प्ट हो रहे हैं। देखिए, यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि जो 23 से 28 के बीच में अटेम्प्ट किए हैं वो ही ठीक है, बाकी नहीं है। देखिए, हर स्टूडेंट्स का पेपर करने का तरीका अलग अलग रहता है। अगर जैसे वो इंग्लिश में 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा है अच्छे नंबर से, तो वो रीजनिंग में कम करेगा क्योंकि वो उसने टाइम वहाँ पे दे दिया है। तो ये डिपेंड है कि प्रेडिक्शंस इस प्रकार से है कि रीजनिंग का पोर्शंस बहुत से बच्चों का स्ट्रॉन्ग रहता है, तो इसीलिए हमने रीजनिंग जो पोर्शंस है इसीलिए उसको ईजी टू मॉडरेट किया है। अगर कई बच्चे ऐसे हैं जिनके इंग्लिश काफ़ी अच्छे हैं, वो 40 में से 35, 36, 37 नंबर ले आते हैं, लेकिन रीजनिंग में पासिंग मार्क्स ही लेते हैं और मैथ में पासिंग मार्क्स लेते हैं, लेकिन जीके उसमें कवर कर जाते हैं। तो ये अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग जो पेपर करने की चॉइसेस है उस पे हैं। लेकिन जो एवरेज बच्चे क्या कर रहे हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो रीजनिंग है वो उनके अटैम्प्ट है 23 से 28, और ये इजी टू मॉडरेट लेवल का आया था। लेकिन यहाँ देखिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें 12-13 नंबर के क्वेश्चंस तो ऐसे आए थे जिनको सभी बच्चे कर पा रहे थे, लेकिन उसके बाद का जो पेपर था वो अच्छा था। तो इसको हमने यहाँ पे दिया है मॉडरेट लेवल का। तो यहाँ कहने का मतलब पासिंग मार्क्स तो सभी कवर कर जाएंगे, लेकिन जो लेवल है वो मॉडरेट लेवल है। तो यहाँ पे अटेम्प्ट 17 से 23 के बीच में होने वाले हैं। कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो जो 40 क्वेश्चन है उसमें अटेम्प्ट इनके 19 से 26, ये भी हमारा जो लेवल था इसका वो मॉडरेट लेवल का था। फिर देखिए, इंग्लिश और हिंदी, हमेशा RRB PO जो एग्ज़ाम्स होती है उसमें इंग्लिश का जो पोर्शन है वो हिंदी के कंपैरिजन किया जाए तो इंग्लिश काफ़ी इजी रहती है। लेकिन यहाँ पे हमने दोनों को मिक्सअप किया है, तो इंग्लिश और हिंदी का जो कट ऑफ है, कट ऑफ क्या, जो अटेम्प्ट है 20 से 27 के बीच में है, और इसको हम जो इंग्लिश वाला जो पोर्शन है उसको इजी टू मॉडरेट बताएंगे, और जो हिंदी वाला पोर्शन है उसको मॉडरेट। जनरल अवेयरनेस जो क्वेश्चंस है वो 21 से 25 के बीच में नॉर्मली अटेम्प्ट हो रहे हैं बच्चों के, और ये जो लेवल है इसका वो था मॉडरेट लेवल का। तो ओवरऑल जो अटेम्प्ट हैं वो 100 से 129 के बीच में बच्चों के अटेम्प्ट हो रहे हैं। देखिए, किसी का 110 हो रहा है, किसी का 115 हो रहा है, किसी के 150 ने, बहुत से बच्चों का हो रहा है कम भी अटेम्प्ट हो रहा है। कम अटेम्प्ट हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो 100 से नीचे हैं तो एग्ज़ाम में बाहर हैं, ये तो केवल अटेम्प्ट है। हो सकता है आपकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी हो कि आप जो स्कोर प्रेडिक्शंस आए, जो कट ऑफ्स आए उनसे ज़्यादा है। लेकिन गुड अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, न कि स्कोर्स की कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। बहुत से बच्चे हैं हमारी जानकारी में जो 160 प्लस भी अटेम्प्ट करके आए हैं, 170 प्लस भी अटेम्प्ट करके आए हैं, कुछ इक्के दुक्के बच्चे 180 प्लस अटेम्प्ट करके आए हैं। लेकिन ये 180 प्लस ये रेयर वाले बच्चे हैं। एक तो बच्चा ऐसा निकल जाएगा जो 180 प्लस है, एक बच्चा जानकारी में आया है जो 180, 2 बच्चे 170 प्लस में। तो आप सोचिए, जो 180 प्लस और 170 प्लस अटेम्प्ट कर रहा है विथ एक्यूरेसी, अगर उनकी एक्यूरेसी अच्छी हो तो क्या वो बच्चे RRB PO मेंस में रहेंगे? क्योंकि जिनकी इतनी अच्छी एक्यूरेसी है या इतना अटेम्प्ट कर रहे हैं, इतनी फास्ट उनकी जो प्रोसेसिंग है या कैलकुलेशन है, तो आप सोचिए वो यहाँ पे क्यों रहेंगे? वो अदर एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे जो और अच्छी पोस्ट के लिए। तो वो केवल इन एग्ज़ामों में बैठने के लिए आए हैं, तो उनको इग्नोर कीजिएगा। बाकी जो गुड अटेम्प्ट है वो 100 से 129 के बीच में है। तो इस अटेम्प्ट के बीच में
बहुत से बच्चों के इससे भी कम अटैम्प्ट हुए हैं, कईयों के इससे ज़्यादा हुए हैं, लेकिन हम गुड अटैम्प्ट की बात करना है। जो रिजल्ट के प्रिडिक्शंस हैं या जो एनालिसिस के अनुसार कट ऑफ कितनी जा सकती है वो कम जाएगी, ये केवल अटैम्प्ट है। तो अटैम्प्ट का मतलब ये नहीं होता कि वो कितना स्कोर मार्क्स करेगा। अटैम्प्ट का मतलब है कि उसने इतने अटैम्प्ट किया, अब उसकी एक्यूरेसी कितनी है। जैसे किसी की 95 रहती है, किसी की 97 रहती है, मेंस में किसी की भी 100% नहीं रहती। बहुत से बच्चे ऐसे कहते हैं कि हम तो पूरी एक्यूरेसी। प्रीलिम्स अलग चीज़ होती है, लेकिन मेंस में किसी की भी नहीं होती। कोई 90% एक्यूरेसी करता है, कोई 60% एक्यूरेसी पे इतने अटैम्प्ट कर देता है, बहुत ज़्यादा। तो एक्यूरेसी डिपेंड करती है। तो ये हमारी तरफ से गुड अटैम्प्ट है 100 से 129। बाकी क्या प्रिडिक्शन रहने वाली है कट ऑफ्स की, उनके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।